नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका स्वागत है हमारे साथ। और आपको बता दें कि इस समय में 27 जनवरी को ये उम्मीद की जा रही है कि 27 जनवरी के बाद जो है वो घोषणा हो सकता है चुनाव का। क्या उसके पहले जो है वो पारसिस्को का मुद्दा क्या सॉल्व हो जाएगा, जिस पर हम बात करेंगे। 27 जनवरी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत जगह पर सम्मेलन चल रहा है और उसके पहले के पारसिस्के के मुद्दों पर लौटेंगे। 27 जनवरी को रांची में कुर्मी महासेना की बड़ी रैली होने वाली है और कुर्मी मंच ने कहा है कि उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाए, SC ST का, चूंकि उनके पूर्वज थे। और मंच से ऐलान किया गया है कि 27 जनवरी को बड़ा सम्मेलन होगा रांची में और उसके बाद फरवरी में उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद ही तय होगा कि क्या किस और जाएगी झारखंड की राजनीति। तो उसी समय में पारा शिक्षक का मुद्दा भी गरमाएगा, अभी से ही गरमाया हुआ है। और पारा शिक्षक के मुद्दे को भी लोग चाहेंगे कि 27 जनवरी को बड़ा सम्मेलन वो भी करे रांची में। अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो मुश्किल हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि 28 जनवरी से वहाँ रांची में JPSC की परीक्षा होगी। उस समय लगभग 25,000 स्टूडेंट रांची में होंगे, तो एक भीड़ भाड़ वाला माहौल होगा। प्लस अगर पारा शिक्षक वहां पहुंच जाते हैं और कुर्मी सेना वाले लोग पहुंच जाते हैं तो रांची में कंट्रोल करना प्रशासन के लिए सरदर्द होगा। तो ये आपको हम बता दें कि इस समय में जो खबर आ रही है कि चुनाव की घोषणा जो है, अधिसूचना जिसे कहते हैं, ये फरवरी में शुरू हो जाएगी। और उसके पहले क्या पारा शिक्षक का जो मुद्दा है क्या ये सॉल्व हो पाएगा, ये बड़ा सवाल उठ करके सामने आ रहा है। आपको चलिए अब सुनवाते हैं कि क्या ये संभव हो पाएगा। पहले सुनिए, कुर्मी सेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, एक सम्मेलन ही था और उसी दौरान ये चीजें सामने आई थी। सुनिए। हम लोग चाहते हैं कि सरकार को 27 जनवरी को 10 लाख की संख्या में हम अगर मुराबादी मैदान में शामिल होते हैं, एक बड़ा ताकत दिखाते हैं, तो 27 जनवरी से 1 फरवरी का जो समय होगा, जो 15-20 दिन का समय होगा, राज्य सरकार अभिलंब कुर्मी जाति को ST में शामिल करने का जो हम लोग का लड़ाई है, हमारे जो वर्षों से ये लड़ाई जो चल रहा है, उसको पूरा करने के लिए कैबिनेट से अनुशंसा करके भारत सरकार को अभिलंब भेजे। इसको लेके हम लोग ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे इस क्षेत्र में ST का लड़ाई बहुत ही पहले से चल रहा है। 1931 तक हम सभी लोग आदिम जनजाति के रूप में थे। 1950 में जब अनुसूचित जनजाति का लिस्ट बनने लगा, उस समय हम लोगों को छोड़ दिया। और उसमें भी जवाहरलाल नेहरू जी को पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि भूलवश छूटा है। और बहुत हद तक ये लड़ाई हमारे गार्जियन लोग हैं, सभी लोग मिलके ये लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन पिछले वर्ष 2015 में जब रघुवर दास जो मुख्यमंत्री बन के आए, उसके बाद उन्होंने भारत सरकार को, हमारे दादाजी इसका जिक्र कर रहे थे कि भारत सरकार को एक लेटर लिखा और उसमें स्पष्ट 4 पॉइंट लिखा है। चारों में ये कहा, एक पहला पॉइंट में लिखा है कि कुर्मी जाति में आदि विशेषताओं का अभाव है। मतलब आपका कोई भाषा नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई अपना रीति रिवाज नहीं, कोई आपका नेगाचारी नहीं, कुछ अपना आपका अपना नहीं है। जितना आप करते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं, सब दूसरे लोगों का मनाते हैं, ऐसा रघुवर दास का मानना है। और वो कहता है दूसरे पॉइंट पर कि झारखंड के कुर्मी जाति सभी दृष्टिकोण से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से सुखी संपन्न जाति है, कहता है। और 4 पॉइंट लिख के भारत सरकार को दे दिया है। इसलिए रघुवर दास हम लोगों के खिलाफ में, हम लोगों का बाल बच्चों का भविष्य के ऊपर प्रहार किया है। हम लोग चुपचाप अगर इसी तरह बैठते रह जाए तो आने वाला दिन में हम लोग का बाल बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। और विशेष तौर पे आ गया है। आप देखते होंगे बिहार था, जब ये बिहार के समय में हमको 27% पिछड़ी का क्या आरक्षण था, उसके बाद 14% कर दिया घटा के, और उसके बाद फिर जिला रोस्टर में करके OBC के नाम से सबको हम लोग को खत्म करने का काम कर रहा है। एक साजिश के तहत मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि हम लोग शेड्यूल एरिया के अंतर्गत रहते हैं।
ये 5वीं अनुसूची से गाइड होता है शेड्यूल एरिया। और 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है उसको आप लोग पढ़िए, हमारे गार्जियन लोग हैं, सभी लोग जानते होंगे उसका जो प्रावधान है। अगर किसी कारणवश कुर्मी जाति एसटी का लिस्ट में नहीं आने सका और 5वीं अनुसूची को पूर्ण रूप से लागू कर दिया तो शेड्यूल एरिया में जितने हम लोग कुर्मी रहते हैं 2म दर्जे की नागरिक बन जाएंगे। जिस तरह आज पाकिस्तान में हिंदू लोग का जो स्थिति है वैसा स्थिति हम लोग का इस राज्य में हो जाएगा। इसलिए नौजवानों से विशेष करके नौजवानों से अपील करेंगे कि चुप बैठने का दिन नहीं है। अगर चुप बैठ जाएंगे हम लोग तो हम लोग का आने वाला पीढ़ी बुरी तरह से खत्म हो जाएगा, हम लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए एसटी का जो हमारा मांग है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको हम किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। अगर सरकार अगर बात से नहीं मानेगा, सही समझौता से नहीं मानेगा तो हम लोग छीनने का भी ताकत ऐसा पैदा करेंगे। हाँ, ये सारी बातचीत से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि बहुत आंदोलन अभी होने वाला है झारखंड में, और ऐसे में मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत दिक्कत होगा सारे चीजों को मैनेज करना। लेकिन हम आपको बता दें कि पारा शिक्षक का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त में नजर आ रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के कई रेगुलराइज आ जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून जो है समान काम के लिए समान वेतन वाला, उसमें भी परिवर्तन के संकेत आ गए हैं, नया नियमावली आ रहा है, तो सारा कुछ आपको समझाएंगे। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अब ऐलान कर दिया है कि वो लगातार आंदोलन जारी रखेगी, विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन देगी, और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। विधायक के घर के सामने भी आंदोलन हो रहा था, और ये आपको बता दें 50 दिन से आंदोलन चल रहा है। सरकार थोड़ा अब कैजुअल ले रही है, बीच में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था और हमने ये पहले ही बता दिया था कि इसलिए आंदोलन को थोड़ा धीमा करने के लिए, उसे एक मैनिपुलेट करने के लिए बातचीत की कसमकस की गई थी। 2-3 बार राउंड बातचीत हुआ था और इसमें बातचीत का कोई नतीजा निकला नहीं, और इसका नुकसान